श्री सीताराम नाम महाराज की। कल के प्रसंग में कुछ अग्नि पुराण का, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि का जो है स्मरण किए थे। भगवान के नाम की महिमा का जो वर्णन किया गया है, ये आप लोग इसको बंद कर देते हैं, बार बार जो है जो लोग आते हैं परेशान होते हैं। उसको थोड़ा छोड़ दिया करिए, नहीं खोल पाते लोग तो। आगे वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री नारद जी महाराज अम्बरीश जी से कहते हैं, ब्रजस्तिष्ठन् स्वपन्नश्नन् श्वसन वाक्य प्रपूर्णके राम नामस्तु संकीर्त्य भक्ति युक्तः परम व्रजेत्। श्री नारद जी कहते हैं, कोई भी कैसे भी श्री राम जी का भजन करे, ब्रजस्तिष्ठन् स्वपन्नश्नन् स्ववसन वाक्य प्रपूर्णके, कोई चलते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते श्वास लेते अथवा वाक्य के अंत में ही, जैसे बहुत लोग प्रयोग करते हैं ना, कोई शब्द कहे, कोई वाक्य कहे और वाक्य के अंत में कह दिया बाकी जैसे राम जी की इच्छा। बस कैसे भी जो है, जो भी श्री राम जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कोई कैसे भी ले रहे हैं, निश्चित रूप से वे जो है भक्ति युक्तः परम व्रजे, भक्ति से युक्त होकर के धीरे धीरे भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। कदाचिन्नाम संकीर्त्य भक्त्या वा परिवर्जिता दहते सर्व पापानि युगान्ताग्निरिवोत्थिता। श्री नारद जी कहते हैं कि कोई जो है कैसे भी भक्ति से शून्य ही क्यों न हो, यदि अन्य किसी प्रकार से भी श्री राम नाम का उच्चारण कर रहा है, बैठ जाए, श्री राम नाम का उच्चारण कर रहा है तो दहते सर्व पापानि, उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। कैसे? बोले युगान्ताग्निरिवोत्थिता, जैसे कल्प के अंत में उठी हुई अग्नि संपूर्ण सृष्टि को जला करके भस्म कर देती है। कल्प के अंत में कैसे अग्नि उठती है? जब प्रलय होना होता है, कल्प का अंत होता है, तो उस समय जो है 100 वर्ष तक बादल नहीं बरसते हैं, वर्षा नहीं होती 100 वर्ष तक। अब सोच लीजिए 1 वर्ष वर्षा ना हो तो क्या दशा होती है, 100 वर्ष वर्षा नहीं होती। और सूर्य जो है 12 सूर्यों की गर्मी, पूरा 12 सूर्यों का ताप देते हैं, और नीचे से भगवान शेष जी के मुख से अग्नि उस समय निकलती है, तो सारा ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाता है उसी में। तो ऐसे ही जैसे उस समय उस आग से संपूर्ण ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से उसके पाप जल करके भस्म हो जाते हैं जो भगवान का कैसे भी नाम लेता है। जन्मांतर सहस्रेस्तु कोटि जन्मांतरेषु यत् राम नाम प्रभावेण पापम निर्याति तत्क्षणात्। जन्मांतर सहस्रेस्तु कोटि जन्मांतरेषु च, हजारों जन्म ले, करोड़ों जन्म क्यों न ले,
तात्पर्य है चाहे असंख्य जन्मों में और असंख्य शरीरों से जो किए हुए पाप हैं, वे सारे के सारे पाप जो है राम नाम प्रभावेण पापम निर्यात तत्क्षणात्, श्री राम नाम के प्रभाव से उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जीव अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत शरीरों को धारण करता है और उन शरीरों से अनंतानंत वर्षों में भी इतने पाप कर ही नहीं सकता जितना भगवान के नाम में पाप नाशक सामर्थ्य है। आप पूरे जीवन भर खूब मेहनत करिए, ठीक है, और मेहनत करके आप कपास की खेती कीजिए, कपास की खेती कीजिए, और कपास की खेती करने से जो आपको रुई प्राप्त हो हर वर्ष, उस रुई को आप इकट्ठा करते जाइए, चाहे आपके पास हजारों बीघे खेत हों, ठीक है, और वो इतना रुई इकट्ठा कर लीजिए, पूरे जीवन भर की रुई इकट्ठा कर लीजिए, पहाड़ जैसे खड़ा हो जाए। लेकिन उस पहाड़ जैसे रुई को जलाने के लिए एक माचिस की तीली पर्याप्त है कि नहीं है? ठीक इसी प्रकार से जैसे सारे जीवन की आपकी की हुई रुई की कमाई एक तीली से जल करके भस्म हो जाएगी, ऐसे ही समस्त जीवन के पाप ही नहीं, अनंतानंत जन्मों के पाप भी एक श्री राम नाम से जल करके भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई प्रकार से पाप लगते हैं, वो समस्त पाप नष्ट होते हैं। कहते हैं अभक्ष्य भक्षणात् पाप अगमनात् गमनाच्चयत् नश्यते नात्र संदेहो राम नाम जपान नृप। अभक्ष्य भक्षण का पाप किसी को लगा हो, अगम्यागमन का पाप लगा हो, जो मान लिया किसी ने पूर्व में जो पदार्थ नहीं ग्रहण करने चाहिए थे वो भी ग्रहण किए हैं, अखाद्य वस्तुओं का सेवन किया है, अगम्या भी गमन किया है, लेकिन उससे मुक्त होकर के यदि केवल भगवान का नाम स्मरण करने लगे तो धीरे धीरे उस पाप से भी वो मुक्त हो जाएगा। फिर लेकिन ये नहीं कि अब जाके बार बार ऊट पटांग भक्षण करे और कह दे कि जो है चलो हमारा काम बन जाए, ऐसे नहीं होगा। छः दिन तो खूब जो है बढ़िया लगावे बोतल पिए, और एक दिन हफ्ता में मंगलवार के दिन खूब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोग उजारे करे और कह दे हनुमान जी हमारा कल्याण नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से कल्याण करेंगे? हाँ, बड़ी स्थिति खराब है। अब कहेंगे कि जो है हमारा कल्याण नहीं, कहाँ कल्याण कहाँ से तुम्हारा होगा? देखिए, कोई कार्य पाप का प्रायश्चित तभी है जब सबसे पहले उसका परित्याग करिए आप, नहीं तो भी कुछ नहीं लाभ निकलने वाला है। यदि उसका परित्याग करके और फिर राम नाम जपेगा तो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं अम्बरीश महाभाग शृणु मद्वचनम वरम सर्वोपद्रव नाशाय कुरु श्री राम कीर्तनम। श्री नारद जी कहते हैं हे महाभाग अम्बरीश जी, आप मेरे वचनों को अच्छी प्रकार से ध्यान से सुनिए, और सुन करके कहते हैं क्या करिए?
समस्त प्रकार के उपद्रवों का शमन करने वाला है श्री राम नाम। इसलिए खूब श्री राम नाम का कीर्तन करिए। सर्वोपद्रवनाशाय कुरु श्री राम कीर्तनम। श्री राम नाम का कीर्तन करिए तो सारे उपद्रव साफ समाप्त हो जाएंगे, कोई समस्या ही जीवन में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तावत् तिष्ठति देहेऽस्मिन् कालकल्मष संभवम् श्रीनाम कीर्तनम यावत् कुरुते मानव नहीं। मनुष्य के शरीर में यह कालजन्य कल्मष तभी तक रहते हैं, तभी तक निवास करते हैं। कल्मष माने पाप। ये पाप तभी तक निवास करते हैं, कब तक? बोले श्री नाम कीर्तनम यावत् कुरुते मानव नहीं, जब तक वह मनुष्य भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करता। और यदि वो प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे तो फिर उसके शरीर में पाप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नाम कीर्तन करते ही पाप अपने आप पलायन हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, फिर बचते नहीं हैं। इतना ही नहीं, नाम का तो एक श्लोक खूब प्रसिद्ध है, सभी जो है कर्मकांडी लोग इसका प्रयोग भी करते हैं अंत में। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमाच्युतम। जिनके स्मरण मात्र से, जिनके नामोच्चारण मात्र से तपस्या, यज्ञ और समस्त शुभ क्रियाएं सब सफल हो जाती हैं, बिना उनके नाम के कोई क्रिया सफल नहीं होती। और सत्य तो ये कह दिया जाए कि बिना उनके नाम के कोई यज्ञ यागादि कोई शुभ कर्म प्रारंभ ही नहीं हो सकता। आप कैसे प्रारंभ करेंगे बताइए? शुरुआत करेंगे आप, मंगलाचरण भी करेंगे, स्तुति भी करेंगे, तो भी उनका नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे इतना ही नहीं, शुरुआत में जो है आप आचमन भी करेंगे तो क्या करेंगे? बोले केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य। जल भी ऊपर छिड़केंगे तो अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा ह्याभ्यन्तरा शुचि। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप तुरंत स्नान करके भले ही आ रहे हों, आप नदी में डुबकी लगा के ही आ रहे हों, लेकिन जैसे ही आप पूजन के आसन पर बैठेंगे तुरंत पंडित जी क्या करेंगे? बोले तुरंत पंडित जी जो है कुछ जल में डुबाएंगे और आपको पहले पवित्र करेंगे, उसके बाद पूजन प्रारंभ कराएंगे। ये नहीं सोचेंगे पंडित जी कि आप गंगा जी में ही डुबकी लगा के आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि सच्ची पवित्रता तभी होगी जब आप भगवान नाम के प्रभाव से पवित्र होंगे। आप बढ़िया पवित्र जल पी करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आचमन कराएंगे नाम से ही, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आप संकल्प भी करेंगे तो क्या करेंगे? क्या भगवान के नाम के बिना संकल्प करेंगे? संभव ही नहीं है। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य। आखिर बिना भगवान के नाम के आप क्या चालू करेंगे? और कुछ चालू भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं उसका रह जाएगा।
ऐसे आप जो है भगवान का नाम स्मरण करते हुए घूम आइए अयोध्यापुरी में, आपकी परिक्रमा लग जाएगी। हाँ, और नहीं ऐसे आप जो है ऐसे घूम रहे हैं तो केवल आप पैर से भूमि नाप रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है? बाकी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सब चीज में भगवान के नाम का स्मरण तो अत्यंत आवश्यक है। बिना भगवान के नाम के स्मरण के आपकी कोई क्रिया सफल ही नहीं होनी है, कोई क्रिया पूर्ण ही नहीं होनी है, सीधी बात ही है। और भगवान के नाम से ही न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम, समस्त न्यूनता पूर्णता को प्राप्त होती है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नाम कीर्तनात् शीघ्रं वैनाशमायान्ति तं वन्दे पुरुषोत्तमम्। चाहे मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, नाम स्मरण मात्र से समस्त मानसिक शारीरिक रोग सब दूर हो जाते हैं। बहुत लोगों को मानसिक रोग है, ऐसा मानसिक रोग से त्रस्त हैं, इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि उनको नींद नहीं आती, गोली खाना पड़ता है तब जाकर के किसी प्रकार से सो पाते हैं कि नहीं? और गोली न खाएं तो रात रात भर बीत जाए, पड़े रहते हैं बिस्तर पे, नींद नहीं आती। अरे गोली की बात जाने दीजिए, बिस्तर पे पड़े रहना तो बात जाने दीजिए, आप बैठे ही रहिए और उठाइए माला जप करना चालू करिए, फिर देखिए कितनी बढ़िया नींद आएगी, गोली की जरूरत ही नहीं है। अब बताइए, हम आपसे पूछते हैं वो बिना गोली की नींद आ क्यों रही है? बोले इसलिए आ रही है क्योंकि जो है जो मानसिक तनाव था वो दूर हो गया क्षण भर में। ये क्या है? बोले ये है भगवान के नाम का प्रभाव। और जैसे ही मानसिक तनाव दूर हुआ अपने आप आपको नींद आ गई। मानसिक तनाव की स्थिति में नींद नहीं आती, आपको नींद आ रही, यही बात ये सिद्ध कर दे रही कि आप पूर्ण रूप से तनाव मुक्त हो चुके हैं। अब बताइए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास और उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमको नींद नहीं आती, हम बहुत परेशान हैं। उसने कहा कि देखो नींद की गोली बहुत नुकसान करती है, नींद की गोली, दर्द की गोली, ये सब पेन किलर, ये सब बहुत नुकसान करने वाली चीज़ हैं। हम तो आपको सलाह देंगे कि ना ही खाइए तो ठीक है। अरे बोले नींद नहीं आ रही, हम करें क्या? अरे बोले करना क्या है? अब वो डॉक्टर बड़े भजनानंदी थे, वो माला दिखाए, बोली ये माला पकड़ो, अब माला पकड़ो, खूब तन्मयता से जपो, फिर उसके बाद आना, एक हफ्ते बाद बताना कि नींद आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसी नींद आएगी कि भगाने से नहीं भागेगी, तुम चिंता क्यों करते हो? हाँ जप के देखो तो ये कैसे आएगी? बोले आधयो व्याधयो यस्य। श्री नारद जी कह रहे हैं अरे मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, वह भी नष्ट हो जाता है। कैसे? बोले स्मरणान्नाम कीर्तनात्, भगवान के नाम कीर्तन से वह भी नष्ट हो जाता है। कितनी, कब नष्ट होगा? बोले शीघ्रम वैनाशमायान्ति तं वन्दे पुरुषोत्तमम्।
शीघ्र ही वो विनष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानसिक रोग तो आप लोग खुद अभी समझ ही गए कैसे दूर होगा। शारीरिक रोग अभी उस दिन एक बताए थे ना चरित्र, शारीरिक रोग उनका दूर हो गए। एक और कथा हम आपको छोटी सुनाते हैं। एक पंडित जी जिनको डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि गले में आपके कैंसर हो गया, बड़ी समस्या, लेकिन खूब भगवान का नाम जप करते थे। और कुछ दिन बाद जब जांच कराए, डॉक्टर ने कहा गले में कैंसर हो गया, अब तो मुश्किल है बचना भी, क्योंकि गले कैंसर समस्या है। लेकिन फिर बाद में जब जांच हुई तो कुछ नहीं निकला, बिल्कुल ठीक हो गए। खूब भगवान का नाम ही जप करते रहे और उसी से बिल्कुल ठीक हो गए। ये क्या है? बोले भगवान के नाम का अद्भुत प्रभाव है। ऐसे थोड़े ही भगवान धन्वंतरि जी ने कहा, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रोगा, सकला रोगा से तात्पर्य है कि समस्त प्रकार के रोग, चाहे वो कुपथ्य जन्य रोग हों, ग्रह जन्य रोग हों, अथवा पूर्वार्जित पाप जन्य रोग हों, समस्त प्रकार के रोगों का विनाश करने की क्षमता है तो किसमें? भगवान के नाम में। और ये कह रहे हैं धन्वंतरि जी, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के नाम से सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री रामेत्युक्तमात्रेण हेलया कुलवर्धन पापौघं विलयं याति दत्तम श्रोत्रिये यथा। कहते हैं श्री रामेत्युक्त मात्रेण हेलया कुलवर्धन। अम्बरीश जी से कह रहे हैं नारद जी, हे कुलवर्धन अम्बरीश जी, श्री राम जी का नाम तो ऐसा है कि यदि अनादर पूर्वक भी कोई उनके नाम का कीर्तन कर ले, अर्थात उसको श्रद्धा भी नहीं है, ऐसे ही यदि कोई कीर्तन कर ले तो भी जो है समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? उदाहरण दे रहे हैं। पापौघम विलयम याति दत्तमश्रोत्रिये यथा। कहते हैं जैसे अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से, अश्रोत्रिय माने जिसको श्रुति का ज्ञान नहीं है, जिसको वेद का ज्ञान नहीं है, अर्थात वेद विहीन ब्राह्मण को दिया हुआ, संध्या विहीन ब्राह्मण को दिया हुआ दान जिस प्रकार से नष्ट हो जाता है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार से यदि अवहेलना पूर्वक भी भगवान के नाम का कीर्तन कर ले तो पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए दान के लिए बड़ा जो है वो है, किसको देना चाहिए किसको नहीं। केवल अन्न दान में ही है कि अन्न दान किसी को भी दिया जा सकता है, बाकी दान के लिए पात्र का विवेक अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। बिना पात्र का विचार करे देंगे तो उससे लाभ नहीं, कभी कभी तो ऐसी स्थिति कि वो हानि भी हो जाती है। इसलिए अम्बरीश जी कहते हैं कैसे भी हो भगवान का नाम कीर्तन खूब करना चाहिए। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल।
सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।